प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर के सुंदरपुर मोहल्ला में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर के सुंदरपुर मोहल्ले में रहने वाले प्रेमकांत दास जो गर्मी छुट्टी में अपने घर गए थे, उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया। बता दें कि प्रेमकांत दास अपने रिश्तेदार नवल किशोर लाल दास के घर में रहते थे और यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, लेकिन चोरों ने बंद घर को देखकर उसे निशाना बना लिया। तो वहीं इस संदर्भ में प्रेमकांत दास ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गर्मी छुट्टी होने की वजह से हम अपने बच्चों के साथ मधुबनी में स्थित अपने गांव गए थे, वहां रह रहे थे, लेकिन पड़ोसियों से प्रत्येक दिन अपने घर के बारे में जानकारी लेते थे और हालचाल जानते थे। पड़ोसियों के द्वारा ही मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर में चोरी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरे घर के बगल में भी घर में चोरी हो गई है, जहां से 500 रुपये और मोबाइल चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है, लेकिन इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने कोई आवेदन थाना में नहीं दिया है। तो वहीं जिसके घर में चोरी हुई है उन्होंने इसको लेकर थाने में आवेदन दिया है। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस एवं 112 नंबर डायल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये जगह है आपको रानीपुर पंचायत में पड़ता है, सुंदरपुर मोहल्ला है, ये दिल्ली मोड़ के नज़दीक का। यहाँ जो है सो ये मेरे सारू का मकान है, हम इसमें रहते हैं। आपके सारू का क्या नाम है? नवल किशोर लाल जी। तो उन्हीं का मकान है, हम उस मकान में यहाँ रहते हैं। यहाँ मेरी बच्ची पढ़ती है दरभंगा पब्लिक स्कूल में। अभी गर्मी छुट्टी था तो हम लोग गांव गए थे। इससे पहले भी जब गर्मी छुट्टी से पहले हम लोग गए थे थोड़ा लहरियासराय की तरफ, तो कुछ लड़का लोग आके वीडियोग्राफी वगैरह मकान का किया, बगल वाला जानकारी दिया था। हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया वहीं से, लहरियासराय से, कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। फिर हम यहाँ आए डेरा पर, तो कई रोज़ के बाद फिर छुट्टी था तो हम लोग चले गए। फिर बीच बीच में आते रहे हैं। आज सुबह जानकारी मिली कि मेन गेट का ताला लगा हुआ है, भीतर का ताला टूटा हुआ है, बाहर का बॉल भी खुला हुआ है। और उधर इनके द्वारा आपको जानकारी दिया गया? बगल में ये ड्राइवर रहते हैं बालू वाले का। अच्छा। वही उनसे डेली बात होती रहती थी, हम हमेशा पूछते रहते थे क्या हाल है, जब नहीं रहे तो जरा थोड़ा देखते रहिएगा। फिर पड़ोसी को भी बोलते रहते थे। तो इन लोगों से भी फिर इनको हमने इन्फॉर्म किया तो ये भी बताया, वही बताया कि बाहर में बहुत सामान बिखरा हुआ है, बैग वूग सब आके। तो हम आए हैं, तब 1 घंटा करीब इंतजार किए हम पुलिस का। सोचे कि पहले नहीं खोलेंगे गेट, है ना, बाहर से बालू के नज़दीक से गेट बंद रहता है। ये गेट खुला हुआ था, ये वहाँ से उनको दिखाई दे दिया। अब वैसे भी कहते रहता है उनका चोरी हुआ पहले तो वो अपने देखे। अच्छा। तब उनको लगा कि थोड़ा बगल में इनका भी देख लेते हैं। जी। तब वो वहाँ से झांक के देखे, तो देखे अंदर का खुला हुआ। मेरा पूछने का उद्देश्य यही था। उनका भी चोरी हुआ। हाँ, उनका काट का पीछे का एक टुकड़ा तोड़ के एक मोबाइल, 500 रुपया और कुछ पेपर ऊपर छीट उठ के अपना देखा। उसमें ज़्यादा तो रखते नहीं थे। एक मोबाइल संजोग से नया मोबाइल बेटा खरीद के दिया था, उसमें सिम नहीं लगा था, यही धोखा में उनका रह गया। उसमें सिम लगाते हो तो इसीलिए उनका मोबाइल था, 500 रुपया था। कितना का चोरी आपको अंदाजा लग सकता है, कितना का रहा होगा आपका? को लगता है लगभग 60-70 हज़ार से कम की चोरी नहीं हुई होगी। और सारू का देखना होगा, उनका लॉकर में भी कुछ रखे थे कि नहीं। आपके सारू का मकान था? हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग, हम लोग रहते हैं तो विश्वास में रहता था कि भाई लोग हैं तो अपना। अब वो भी आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर वो लोग आते हैं, कोई न कोई उनका परिवार का दिल्ली से आते जाते रहता है। नाम प्रेमकांत दास हुआ, पिता का नाम स्वर्गीय विष्णुकांत लाल दास। घर मेला बेलाराही, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी है। बस यहाँ रह के हम। यहाँ सारू का घर, सारू का क्या नाम है घर? सारू का नाम है श्री नवल किशोर लाल दास। रानीपुर है, जैसा हम लोग को कंप्लेन लिखाया गया है। ये सदर थाना क्षेत्र में है और इनके घर में चोरी यानी चोरी हुआ है। वो हमने आकर के देखा तो ताला बताया, जैसा बताने के अनुसार मतलब ताला टूटा हुआ था। और हम अंदर भी देखे तो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो इनको देख करके हमने कहा कि सर आप एक आवेदन SHO सर को आवेदन दिया जाए और उसके बाद फिर आपकी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, वीडियोग्राफी की अगर इनको जिन पर शक हो तो ये ही बता सकते हैं। तो जिन पर इनको शक है वैसा आप अपना आवेदन में ब्यौरा लिख करके देंगे SHO सर को, तो कार्रवाई की जाएगी। अगर CCTV कैमरा अगर वाले अगल बगल में है तो अगर इसके समक्ष अगर आसपास कहीं लगा होगा तो उससे मतलब कि देख करके जांच किया जाएगा। और जांच करने के बाद जो है तथ्य पर कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए आप। जी, मेरा नाम सत्यवीर प्रताप हुआ। मैं डायल 112 ERV1
सदर थाना में पदस्थापित हूँ।